कविता जी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बिजनेस का ABCD उन्हें मालूम नहीं था। वक्त के बेरहम हाथों ने उनका बसा बसाया ख्वाबों का संसार एक झटके में उजाड़ दिया। कोविड से लड़ते लड़ते हस्बैंड की सांसें दम तोड़ गई। अब उनके सामने विकराल समस्या खड़ी थी। एक तरफ हस्बैंड से आखिरी लम्हों में किया गया वादा था और दूसरी तरफ रूढ़िवादी समाज की बंदिशें। नहीं पता था कि जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन सर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। सेम डे सेम मंथ सब कुछ सेम। और जब उनको शायद ये लगा कि मैं जा रहा हूँ या कोई आया है लेने के लिए, इस तरह से उन्होंने जो वर्ड बोले उस टाइम, मेरा ऑफिस और मेरा बेटा, तो मैंने हाथ पकड़ के बोला कि ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस और आपके बेटे का दोनों का ध्यान रखूँगी। उनके सपने को लेकर उनके बेटे को बड़ा करने के लिए मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री में इस लाइन में लाके खड़ा किया। भारत के मध्यम वर्गीय समाज में आमतौर पर ऐसे मौकों पर घर के बड़े फैसला करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन कविता जी ने दिल की सुनी और जोधपुर से निकल पड़ी जयपुर के सफर पर, जहां उनके पति ने 9 नवंबर 2018 को स्क्वायर बाथ स्टूडियो की नींव रखी थी। कविता जी पति के दफ्तर तो पहुंच गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। हम लोग बहुत बच्चे और सभी स्टाफ वगैरह बहुत सैनिटी से थे कि सर के बिना हमारे लिए ये सब संभव नहीं है। बट हमने सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मैंने बोला नहीं, हमें करना ही होगा, तुम्हारे लिए, अपने लिए, सर के लिए, नाम बचाने के लिए, कैसे भी इसको चलाना ही है। बहुत मुश्किल हुई सब कुछ करने में, कुछ नहीं आता था, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने अपने आप को स्टाफ के साथ कवर किया कि मैं उनके साथ शुरू से मतलब एक पर्ची निकालने से शुरुआत करी कि आप मुझे पर्ची बना के दो, मैं नीचे से सामान निकालूंगी। वक्त पल पल पर उनका इम्तिहान ले रहा था। कभी वो डर जाती थी कि शायद उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे मौके पर उन्हें अपना आखिरी वादा याद आता था तो दोबारा दोगुनी ताकत के साथ खड़ी हो जाती थी और पति की तस्वीर को देखकर मन में संकल्प लेती थी कि मैं तुम्हारे सपने को मरने नहीं दूंगी। माइंड में इतना उधेड़-बुन थी कि सर चले गए, लाइफ पार्टनर नहीं है, कुछ बोले कि नहीं हो पाएगा। मार्केट में भी बहुत सारी बातें हो गई कि नहीं होगा, बहुत सारे टेक ऑफ करने के लिए आ गए इसको। बट रोज रात को वही होता था कि नहीं कर पाऊंगे, फिर सुबह उठ के वही जोश होता था कि मुझे करना है। समाज के सामने मुझे अपने आप को प्रूफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, हम लोग बेसिकली चौधरी हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत रूढ़िवादी घूंघट प्रथा और ये वो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए, नहीं जाना है, बहू है, घर की इज्जत है, कैसे करेंगी जेंट्स के बीच में। हमारे लिए तो बड़ा दिक्कत वाला, हम लोग तो बहुत अंदर रहते हैं। अगर मन में संकल्प हो, जीतने की जिद हो, तो भला कौन हरा सकता है। कविता जी ने महज 2 साल में समाज को भी जीता और बाजार को भी। मुझे पहले बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता था कि मैं इतने सारे जेंट्स के बीच में, सब मुझसे बड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करे। लेकिन कहते हैं कि सभी जगह पे बुरे पर्सन नहीं होते, या बुरा कोई भी नहीं होता। हमारे समाज की सोच ऐसी है कि वो हमें बुरा मतलब सोचने के लिए लेडी को मजबूर कर देती है। बिल्डिंग लाइन को एक लेडी नहीं चला सकती। मैं इस सोच को गलत साबित कर दिया कि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको लेडी नहीं चला सकती। बस कॉन्फिडेंस उस खुद के अंदर होना चाहिए कि वो कर लेगी। कविता जी की इस लड़ाई में उनके ससुराल और मायके वाले भी साथ खड़े रहे। पिता खुद बेटी का हौसला बढ़ाने जयपुर आ गए तो सास ससुर ने समाज और घर का मोर्चा संभाला। हमने यही सोचा था कि वे इस बिजनेस को एज कंडीशन में स्टेबल रख देंगे, ताकि 5 साल बाद में मेरा भतीजा जो बड़ा हो जाएगा फिर वो संभाल लेगा। पर भाभी जी ने तो इसको और ही ऊंचाइयों पर लेके गए। तो हमें तो गर्व है कि हमारे भाभी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त कर लिया इसको। मैं तो वंडर करता हूँ, इसने 15 दिन के अंदर इस व्यापार को संभाल लिया। इसने ये बिजनेस से भी बहुत कुछ आगे बढ़े
और शेरा कंपनी को भी आगे बढ़ाए और महिलाओं को ये प्रेरणा स्रोत बने। आज जयपुर के बाजार में कविता जी को देखकर लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन कविता जी सेरा को सलाम करती हैं। अब उनका एक ही ख्वाब है, घर घर सेरा, हर घर सेरा। शेरा मेरे लिए मेरी पहचान है, आज की तारीख में पहचान है वो मेरी। यहाँ बैठी जब साल भर लोगों को ये लगा कि ये नहीं कर पाएंगे, हमारे पैसे डूब गए, मतलब ये, और आज की तारीख में वही लोग मेरे पीछे घूमते हैं। मैं उनको भाव नहीं देती, चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रांड हो। जब मुझे चाहिए था, हेल्प चाहिए थी, जब आपने दिया, उस टाइम शेरा मेरा पीछे बैकबोन बन के, मेरी सीढ़ी बन के, मेरा वेल विशेष बन के, मेरा मतलब मैंने जो खाया है, जो पहना है, जो मुझे खुशी जाहिर हुई, वो इसी की बदौलत है। सोमानी सर, भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, ताकि आप हमारी पहचान बन के हमारे पीछे खड़े हैं और आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें, ताकि हम लोग, हमारा परिवार, हमारे स्टाफ, हमारे कस्टमर्स इसी तरह से हंसते रहे और मुस्कुराते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ में।